नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल, द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है, गवर्नमेंट तक जाती है, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज तक जाती है और हमारे व्यूज़ और न्यूज़ रिटायरीज़ के उनका प्रचार और प्रसार होता है। रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होते हैं। इसके अतिरिक्त चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का विस्तार होता है, प्रचार होता है और आपका 1 सेकंड खर्च होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आज ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केस जो नैनीताल हाई कोर्ट से डिसीजन आया है डबल बेंच का, मैडम CGI, लेडी CGI मैडम रीतू बिहारी, जिसमें से वन ऑफ हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी 2-4 तथ्य बताता हूँ, छोटे छोटे। सबसे पहले तो मैं उनकी प्रेयर जो उन्होंने की थी, उनका रीट भी है, लेकिन प्रेयर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रेयर में क्या कहते हैं? द पेटिशनर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेयर दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में graciously be pleased to number 1 issue a writ order or directing the respondent that special allowance paid to petitioner may be added as component of basic pay for the purpose of determining the monthly pay and wages, and same may be taken for payment of gratuity to the petitioner after quashing the finding of exclusion of the same in the impugnment order passed by AA appellate authority on dated 29 November 21। तो एक तो इन्होंने स्पेशल अलाउंसेस में मांगा है कि ये क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द मंथली पे एंड वेजेस द सेम में बी टेकन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी। एक तो इन्होंने कहा कि ये बेस स्पेशल अलाउंस की बात मानी है। दूसरा क्या है? इशू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट दैट स्टेचुटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अवार्डेड फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम 7% per annum to 10% per annum on the awarded amount on gratuity by C against the respondent after quashing the reduction of rate of interest from 7 to 5% per annum in the impugnment order passed by appellate authority on dated 29th November 21। एक इन्होंने इनको पहले 7 दिया था, फिर इनको 5 कर दिया appellate authority ने, और ये 10 मांग रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक का सर्कुलर 10 के लिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट, डिलेड पीरियड के ऊपर, जितना भी डिले करेंगे उतने ऊपर। तीसरा इन्होंने मांगा इशू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट दैट फॉर द पर्पज of calculation of gratuity both up to 30 years of service and post 30 years of service payable to the petitioner is monthly pay wages should be calculated by dividing the monthly wages by last drawn by 26 and multiplying the quotient by 30 after quashing the finding record by appellate authority in the impugnment order passed on dated 29/11 November 21। अच्छा, इसमें क्या करा? 26 दिन का इनका क्वेश कर दिया एपेलेट अथॉरिटी ने, जबकि बाकी जगह पास कर रखा है, लेकिन इन्होंने कर दिया। तो ये इन्होंने कहा भी 30 साल तक वाले पोर्शन हो या 30 के बाद हो, सब पे 30/26 के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि 26 दिन का महीना तो होना चाहिए कैलकुलेट सैलरी के हिसाब से या पेंशन के सैलरी के हिसाब से, और 30 से उसे गुना करना चाहिए, क्वेश्चन 26 कहते हैं इसे। तो ये होना चाहिए। एक ये 3 प्रेयर तो ये हैं इसमें। एक प्रेयर कहते हैं वो 4th में, और मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अगर किसी की 88,000 सैलरी है, मैंने कैलकुलेट करा था 88, 88.5, तो 1,02,000 रुपये बैठती है 26 दिन के हिसाब से। इतना फ़र्क है, यानी कि कितना हो गया? 1,02,000 का मतलब 14,000 के करीब का फ़र्क बैठ जाता है। अच्छा, नंबर 4 है इशू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट दैट ग्रेजुएटी फॉर 6 years बियॉन्ड 30 years ऑफ सर्विस बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1.5 of the month's पे, दैट इज़ 30 + 15 is equal to 45 days पे for each completed year of service beyond 30 years after modifying the impugnment order
passed by appellate authority on dated 29th November 21। अच्छा, एक इन्होंने यही बताया कि भाई 30 साल तक तो 15 वर्ष की, एक हर साल 1 महीने की मिलनी है, लेकिन मैक्सिमम 30 साल में 15 महीने की, और उसके बाद एडिशनल 15 दिन की मिलनी है। इसका मतलब 1 महीना जो पहले ही उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 1 महीने की मिलेगी, और 15 एडिशनल उसमें लिखा हुआ, तो 45 दिन मिलना चाहिए। तो ये 4 चीज़ उन्होंने मुख्य रूप से डिमांड करी हैं। और 5th में वो कहते हैं इशू एनी अदर ऑर्डर और डायरेक्शन और अदर रिलीफ और एनी अदर रिट इन फेवर ऑफ पेटिशनर एंड अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट विच मे बी जस्ट एंड प्रॉपर इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इशू एनी अदर ऑर्डर और डायरेक्शन और अदर रिलीफ, अगर कोई और एनी अदर रिट, अगर और कोई रिलीफ मिलता हो तो वो भी हमें दे दिया जाए। द रिट पेटिशन में भी अलाउड विद कॉस्ट अगेंस्ट रेस्पोंडेंट। उन्होंने कहा कि तो रिट पेटिशन दिया जाए और इसमें जो खर्चा हमारा लगेगा उसको भी पेमेंट करा जाए। खर्चा शायद उन्होंने दिया नहीं, उसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये बाकी सभी चीज़ें उन्होंने दी। और मई 23 में इन्होंने ये दिया था। विपिन गुप्ता एडवोकेट हैं इसमें, और AM सकलानी एडवोकेट हैं, कौंसल ऑफ द पेटिशनर। और श्री VC गुप्ता सीनियर एडवोकेट विल अपीयर एंड आर्गू द केस ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर। VC गुप्ता का इन्होंने हवाले दिया। ये तो इनकी प्रेयर थी, और बाकी रीट है लंबी चौड़ी, तो रीट को तो मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी बड़ी होती है रीट, 15-20 पन्नों की इन्होंने डाल रखी थी रीट। कुछ थोड़ी सी चीज़ें इसमें से बता देता हूँ। तो मेन केस इन्होंने लिया, इसमें से 12 थे ये रीट, और 15 रीट डाली थी कैनरा बैंक ने इनके खिलाफ। तो 15 तो डिक्लाइन कर दी, रिजेक्ट कर दी, और 12 जो है वो रीट, ऑल रीट्स अलाउड, सारी रीट अलाउ कर दी है। मुख्य रीट थी इनकी रीट जिसके ऊपर फैसला दिया, बाकी सब पे वो लागू होना है फैसला। रीट पेटिशन MB नंबर 75 ऑफ 23/1 बाबूराम कश्यप वर्सेस कैनरा बैंक और स्टवाइल सिंडिकेट बैंक रेस्पोंडेंट। इसके आधार पे फैसला दिया गया, इसको कंसीडर किया गया, बाकी सब पे जो कहते हैं ये लागू हो जाएगा। और कैनरा बैंक की जो कैनरा बैंक ने 15 लोगों के खिलाफ की थी, वो सारी की सारी उन्होंने कर दिए कैंसिल। कौंसल के नाम है इसमें, और इसके पेटिशनर के और इनके रेस्पोंडेंट के, ये हैं इनके सब के नाम, और धाराएं वगैरह बता रखे कौन कौन से सेक्शन में ये नंबर किस किस आधार पे किया। आप ऑन हियरिंग द कौंसल, जरूर इसमें थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ। तो ये एक तो इन्होंने एक तो इन्होंने 45 दिन वाला डिस्कस करा है, पूरा लंबा चौड़ा आधार पर। इसको जो है कहीं उसमें किया है और दिया है पहले ऑर्डर्स, एपेलेट ऑथोरिटी ने क्या दिया, LC ने क्या दिया, DLC ने क्या दिया, और तमाम कितनी पेंशन इन्हें मिलनी चाहिए, वो सब ज़्यादा डिस्कस करें। और एक ये है अलग अलग, उसमें 45 दिन वाला बहुत ढंग से इन्होंने डिस्कस कराया। और फिर इन्होंने ये भी डिस्कस कराया है, क्या नाम है, स्पेशल अलाउंस वाला और DA वाला डिस्कस किया रहा। काफ़ी 29 पन्ने का है, तो मैं लास्ट के कुछ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी नहीं सुना रहा हूँ इसमें। तो ये है एक 22 पैरा है, जिसमें ख़ास तौर से इन्होंने 22 पैरे में 45 डेज़ के बारे में डिसीजन दिया है। ये कहते हैं 22 पैरे में, इन द प्रेजेंट केस as well as per the proviso to regulation 46(2) of the CBOSR, if an officer has completed more than 30 years, he is eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of 1/2 month's salary for each completed year of service beyond 30 years. Hence, for the purpose of calculation of gratuity, the salary of 45 days has to be taken into account for each completed year beyond 30 years. ये 46.2 SBOSR सिंडिकेट बैंक का OSR कहता है, तो उन्होंने ये बताया और इसमें डिसीजन दिया 45 दिन का। और इसके पहले वाला भी अच्छा इम्पोर्टेंट पैरा है ये 21, इसमें राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट का डिस्कशंस करे हैं और ये कुछ चीज़ें बताई हैं। अच्छा, फिर ये इन्होंने आगे कहा है
एक इंटरेस्ट का इन्होंने बताया कि भाई इंटरेस्ट जो है 7% ही देना पड़ेगा, घटा नहीं सकते इंटरेस्ट को तुम, जितना इंटरेस्ट होता है पहले शुरू में जितना इंटरेस्ट ALC ने दिया उससे घटा नहीं सकते आप। और इस डिसीजन में एक खास बात है, DLC के ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने जाके दिया। पहले वाले केसेस में क्या था, ALC DLC एक डिसीजन देते थे और हाई कोर्ट उसमें कुछ 19-20 कर देती थी। इसमें क्या DLC ने इनके फेवर में दिया था, पर DLC के अगेंस्ट जा करके इन्होंने डिसीजन दिया इसमें। और इसमें एक 27 पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड द बेसिक पे एंड डी फॉर ये 27 पैरा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। इन द जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर टू वेस्ट बंगाल सुप्रा while dealing with the employees of the bank, it has been held that the definition of pay was an exclusive definition, which means that the basic pay not only include stagnation increment but also other component of the basic, that is special allowance। कह रहा बेसिक पे में क्या होता है, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के साथ साथ में स्पेशल अलाउंस। सिमिलरली द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य चल ग्रामीण बैंक एंड अदर्स सुप्रा द केरल हाई कोर्ट इन मुरली मोहनन KT and others supra have held that exclusion of special allowance payable to the bank employees officers for calculating gratuity was not correct। मतलब करेक्ट नहीं था जो स्पेशल अलाउंस इन्होंने काटा है, एक्सक्लूड कर दिया है। कह रहा है दैट द एक्सक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस पेबल टू द बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर्स फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेजुएटी वाज नॉट करेक्ट एंड द पेटिशनर और हेल्ड एंटाइटल्ड टू द पेंशन इन टर्म्स ऑफ द पेंशन रेगुलेशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेशल अलाउंस। मतलब पेंशन मिलनी चाहिए वो कह रहा है। एंड पेटिशनर वर हेल्ड एंटाइटल्ड टू पेंशन इन टर्म्स ऑफ द पेंशन रेगुलेशन बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट द स्पेशल अलाउंस। तो इसमें पेंशन भी इसने अलाउ करी है, ये इन्होंने इसका हवाला दिया केरल हाई कोर्ट का। नंबर 28 क्या है, इन द प्रेजेंट केस एज पर द रेगुलेशन ऑफ द बैंक द डेफिनेशन ऑफ एमोलुमेंट्स इज इन रेगुलेशन 3E विच रीड्स एज अंडर E। एमोलुमेंट्स मीन्स एग्रीगेट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज इफ एनी। 29 द डेफिनेशन ऑफ वर्ड पे एंड सैलरी आर गिवन इन रेगुलेशन 3K एंड रेगुलेशन 3.1 ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द बैंक रेस्पेक्टिवली विच रीड्स एज अंडर K। पे मीन्स बेसिक पे इंक्लूडिंग स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, सैलरी मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द पे एंड डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब सैलरी का है तो डियरनेस मिलना चाहिए, डियरनेस अलाउंस है इसमें। अच्छा 30th में क्या कहता है, अप्लाइंग टू द रेशो ऑफ द अबव सेट जजमेंट द डेफिनेशन ऑफ द पे इज इंक्लूसिव ऑफ स्पेशल अलाउंस। क्या होना चाहिए, ये जजमेंट द डेफिनेशन ऑफ पे, पे में क्या डेफिनेशन, इट इज इंक्लूसिव ऑफ स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस होनी चाहिए, एमोलुमेंट्स होने चाहिए, डियरनेस अलाउंस एंड स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। हेंस द पेटिशनर एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू इंक्लूड द स्पेशल अलाउंस। पेटिशनर स्पेशल अलाउंस इंक्लूड करने के लिए एंटाइटल हैं एज ए पार्ट ऑफ द पे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी बाय इंक्लूडिंग द डियरनेस अलाउंस एज वेल। तो इन्होंने एक क्लियर कर दिया 30वें पैरे में कि इसमें स्पेशल अलाउंस भी होगा, डियरनेस अलाउंस भी होगा, तब ग्रेजुएटी कैलकुलेट होगी। 31 में क्या कहता है, द सेकेंड ग्राउंड टेकन बाय द रिट पेटिशनर इज दैट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 to 5। 10 है ना रिजर्व बैंक के हिसाब से। इवन ऑन दिस आस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द YK सिंगला वर्सेज पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर सिविल अपील 9087 ऑफ 2012 डिसाइडेड ऑन 14th December 12 एंड DD तिवारी वर्सेज उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड सिविल अपील 7113 of 2014 and Assistant Commissioner Commercial Tax Department Works Contract and Leasing Quota versus Supplant Brothers 210 4CC 785। इन सब का इसने रेफरेंस दिया। वो कहता है हैज़ कॉन्स्टिक्वेंटली हेल्ड दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड वंस इट वाज ग्रांटेड बाय द prevalent rules of banking। hence in the present case the petitioner employees are entitled to interest at the rate of 7%। अब इसमें एक चीज़ हो रही है, इसने रेट 7% का है, सिंपल तो लिखा नहीं इसमें। वहाँ उन्होंने 10% मांगा था, लेकिन 10% जो रिजर्व बैंक का वो सिंपल है। अब अगर 7% कंपाउंड है, क्योंकि जहाँ सिंपल होता है तो वहाँ सिंपल लिखते हैं, इन्होंने लिखा 7% इंटरेस्ट है। इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो लगभग 10 के बराबर ही बैठता है, 10 सिंपल इंटरेस्ट के। एक इन्होंने ये करा, एक पैरा मैं और पढ़ के सुनाऊंगा। इट वॉज हेल्ड देयर इन
अच्छा, इन्होंने एक वो दिया कैनरा बैंक ने कि ये वाला बी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये वाला एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कह दिया ये वाला जो तुम इसका कर रहे हो ये अप्लाई नहीं होने का इस पर। तो उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये एग्जामिन नहीं किया, ना तो स्पेशल ना एमोलमेंट पे एंड सैलरी ऑफ द बैंक एम्प्लॉयज़। वो कह रहा है इट वाज एग्जामिनिंग द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। ऑप्शन की बात कर रहा है, उनको ये एग्जामिन ही नहीं करा, इसलिए ऑप्शन था उसमें, तो इसलिए ये नहीं लागू होने का, उसकी डिक्लाइन करी ना उन्होंने कैनरा बैंक की, जो इन्होंने कहा था। अब ये एक तरह तो ये पैरेज मैंने आपको बताए हैं, एक पैरा और भी है इसमें 34, इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन छोटे से अब, लेकिन लास्ट में कंक्लूडिंग पैरे में उसने कहा है ऑल द रीट पेटिशंस फाइल्ड बाय द एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड। जितनी भी ये रीट थी जो मैंने प्रेयर पढ़ के सुनाई थी, इसमें 26 दिन भी है, 45 दिन भी है, डीए भी है, स्पेशल अलाउंस में आर बीइंग अलाउड, ये अलाउड कर दी सारी। एंड डायरेक्शन इज गिवन टू द बैंक टू कैलकुलेट देयर ग्रेजुटी आफ्टर कैलकुलेटिंग पे। दोबारा कैलकुलेट करो पे को, रिकैलकुलेट करो ग्रेजुटी को, कैसे? एक तो कैलकुलेट करो पे को इंक्लूडिंग डीए होना चाहिए, और उसमें एमोलमेंट्स में वो बता ही रहे थे कि स्पेशल अलाउंस भी होगा अलोंग विद 7% इंटरेस्ट होना चाहिए, और 45 डेज उन्होंने बता ही दिया रिकैलकुलेशन में, वो भी आ गया है 26 दिन। और ऑल द रीट पेटिशन फाइल्ड बाय द कैनरा बैंक आर डिसमिस। जो कैनरा बैंक ने इनके खिलाफ की थी वो सारी डिसमिस कर दी हैं, और वो हुई थी एक तो 45 दिन ना इन्हें मिले, एक 26 दिन ना इन्हें मिले, एक डीए ना इन्हें मिले, और एक इन्हें इंटरेस्ट ना मिले, ये सारी थी उसमें, वो सारी इन्होंने कर दी। रितु बहरी चीफ जस्टिस, राकेश थपलियाल जस्टिस, ये 29 अप्रैल 24 का, और 10 अप्रैल में ये आता। तो ये मैंने सारा आपको काफ़ी डिटेल्स बता दिया। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद, 8588898205।